ने बैंकों को दी राहत, कहा मोरेटोरियम पीरियड में कर्ज पर ब्याज माफ करने के पक्ष में नहीं, 3 दिन में आरबीआई फैसला लेने को कहा। फैसले के बाद बैंकिंग शुरू में निचले स्तरों से रिकवरी। गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी। निफ्टी नीचे से करीब 150 तो निफ्टी बैंक में करीब 550 अंकों का सुधार। मोरेटोरियम पर ब्याज माफी हुई तो बैंकिंग सेक्टर पर पड़ेगी बड़ी मार। दिग्गज निवेशक समीर अरोड़ा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में इंश्योरेंस, टेक और फार्मा कंपनियों में निवेश की दी सलाह, कहा रिलायंस भी है पसंद। कमजोर बाजार में भी 8% दौड़ा रामको सिस्टम्स। लगातार 3 दिनों की तेजी में करीब 50% से ज्यादा भागा शेयर। चौथी तिमाही में 25% घट सकता है आयशर मोटर्स का मुनाफा। वहीं एमएनएम के मुनाफे में 60% की कमी संभव। आज तिमाही नतीजे भी पेश करेगी दोनों कंपनियां। हिंदाल्को के रिजल्ट्स का भी रहेगा इंतजार। नमस्कार, आप देखें फ्यूचर एक्सप्रेस में हूं वीरेंद्र कुमार और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर बने हुए हैं हम, और वो है बैंकिंग। याद रखिए, सुबह गैप डाउन ओपनिंग के बाद, यूएस मार्केट के फॉल के बाद अगर जिस खबर को बाजार को सबसे ज्यादा तरीके से प्रभावित करना था वो तो एग्जैक्टली मोरेटोरियम वाली खबर। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी और देखिए उसमें से क्या निकल के आया। वित्त मंत्रालय और आरबीआई को एससी ने जो निर्देश दिए हैं, 3 दिन के अंदर बैठक करें और निर्णय लें कि आखिरकार ब्याज की अदायगी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अगर आप देखें, ये बहुत सारे पहलू हैं जिस पर बाजार काफ़ी पहले से मंत्रणा कर रहा था, लेकिन देखिए अभी ये स्टेटमेंट आने के बाद जो एक शार्प रिकवरी थी वो स्क्रीन पे विजिबल है। एटलीस्ट अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो वो 20,000 के लेवल्स को रीगेन करने में सक्षम रहा है। मैं इस मुद्दे पे विस्तार से चर्चा करूंगा और आज के मेहमान से बातचीत भी करूंगा, लेकिन मेरे सहयोगी प्रदीप भी हमारे साथ होंगे और कुछ मेहमान होंगे एग्जैक्टली इस खबर पे बातचीत करने के लिए। और एक बार जरा इंडेक्स को देख लेते हैं, पूरे बाजार को देखते हैं। 9770 ऑलमोस्ट दिन के सर्वोच्च स्तरों पर आकर इंडेक्सेस ट्रेड कर रहे हैं। देखिए एटलीस्ट आज सुप्रीम कोर्ट के जो बयान थे उसमें थोड़ा सा अगर आप देखें, बाजार ने एक अपने आप को अपने लिए कंफर्ट खोजने की कोशिश करी, और वही एक कारण है कि इंडेक्सेस जो है वो डे हाई की ट्रेजेक्टरी पर आके खड़े हो गए हैं। और एक बार तमाम बैंकिंग स्टॉक्स लेके आइए डायरेक्टर साहब प्लीज, तमाम स्टॉक फ्यूचर्स। और आपके स्क्रीन पर अगर आप देखें, ये वो बैंक्स हैं जो कि जिनका मोरेटोरियम परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। बैंक ऑफ बंधन बैंक, डीसीबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, आईडीएफसी, आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो ये वो क्रम है। लेकिन एक बार जरा प्लीज आप स्टॉक्स लेके आइए, बैंक निफ्टी लेके आइए, और उसके बाद तमाम प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स लेके आइए, और फिर उसके बाद आप लेके आइए कुछ सरकारी बैंकों के स्टॉक्स। एग्जैक्टली अगर आप देखें वो क्या कर रहे हैं उस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और इस बीच अगर आप देखें एक बार प्राइवेट बैंकिंग लाइए, प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स। एचडीएफसी बैंक आपकी स्क्रीन पर 954 पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक 335 पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ, लगभग 1.5% नीचे अभी भी, बट लोअर लेवल से काफी रिकवर हुआ है। एक टेक्निकल आउटलुक लेता हूं पहले। विनय रजानी हमारे साथ हैं। विनय, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। विनय, एज ए ट्रेडर, आज जिस बात पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना था वो एग्जैक्टली यही खबर थी, आई मीन पोस्ट गैप डाउन ओपनिंग। अभी अगर आप देखें जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं उसमें एटलीस्ट बाजार एक कंफर्ट खोजने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश की जाएगी। हालांकि 17 जून को फिर सुनवाई होनी है। अब तक के न्यूज फ्लो के आधार पर आपकी टिप्पणी क्या है? आप इंडेक्सेस को कैसे अप्रोच करेंगे और बैंक निफ्टी को कैसे अप्रोच करेंगे? गुड आफ्टरनून वीरेन। डेफिनेटली एक अच्छी रिकवरी हमने इंट्राडे गैप डाउन ओपनिंग के बाद इंट्राडे में अच्छी रिकवरी देखी है। उसके रीजन ये है कि ग्लोबल मार्केट्स जो अब अपने ओपन हुए थे तो उसके बाद जो अच्छी रिकवरी ग्लोबल मार्केट्स में देखी है। डाउ फ्यूचर्स करीबन 300 पॉइंट ऊपर था एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, और उसके बाद हमने देखा कि 550-600 पॉइंट की बढ़त हमने डाउ फ्यूचर्स में देखी, और एशियन मार्केट्स में भी रिकवरी आई। और उसके बाद आपने जैसे बताया कि बैंकिंग के लिए थोड़ा पॉजिटिव एक न्यूज फ्लो आ रहा है, उसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा रिकवरी आया है। लेकिन अभी भी डाउ फ्यूचर्स काफी वॉलेटाइल
वोलेटाइल है, वापस से अभी 300 पॉइंट पे आके रुका है 550 पॉइंट से, तो थोड़ी बहुत ही अनसर्टनिटी तो रहेगी। इतना जरूरी नहीं कि वी शेप रिकवरी आ जाए। नो डाउट सुबह को ऐसा लग रहा था कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक बढ़त होनी चाहिए, लेकिन अभी नीचे से करीबन 275 पॉइंट्स की निफ्टी में बढ़त हो चुकी है, तो यहां से कंटिन्यूसली निफ्टी बढ़ेगा, इट डिफिकल्ट टू से। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मे बी बॉटम बन गई हो, लेकिन अभी फिलहाल अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग साइड में फेवरेबल नहीं है। आप निफ्टी को इस लेवल पे ट्रेड करना चाहते हैं तो उसको सेल मान के चलिए। 9793 पे स्टॉप लॉस 9900 का लगाइए और टारगेट 9650 का होना चाहिए। और बैंक निफ्टी में भी मैं ये मानना हूं कि आईसीआईसीआई बैंक में कल एक ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद उसका टारगेट अचीव हुआ, अभी वापस से वो ब्रेकडाउन लेवल के रेजिस्टेंस पे जाके अभी रिट्रेस वापस से नीचे की साइड पे हो सकता है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी में भी 20200 के करीबन आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 20500 का और एक ट्रेडिंग टारगेट आप 19800 का लेके चल सकते हैं। तो ये प्योरली ट्रेडिंग व्यू है। अच्छा खासा रिकवरी हमने इंट्राडे में देखा है, लेकिन यहां से ट्रेड करना है तो आई थिंक शॉर्ट सेल के करिए और उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के स्ट्रेटेजी से आप होल्ड करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, देखिए अब विनय की थीम समझ लीजिए। ये बाजार सुबह से एग्जैक्टली इस खबर का इंतजार कर रहा था, और अगर आप अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ वो खबर पढ़ते रहिएगा। आपके स्क्रीन के निचले भाग पे भी है और बार बार अगर आप देखें तो वाइट ग्राफिक्स में भी वो आपको खबर मिलेगी। लेकिन याद रखिए, अभी मामला सिर्फ ब्याज का था, लेकिन अब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे अगर आप देखें अटक गया है मामला। लेकिन 3 दिन बाद ही अगर आप देखें फिर बाजार पे अपना प्रेशर डालेगा। तो बैंक निफ्टी बहुत कंफर्टेबल हो वो नजर नहीं आ रहा है। विनय की कॉल इसीलिए। अच्छा प्लीज जरा विनय के स्टॉक फ्यूचर्स पे आए हम, उससे पहले जरा जो ऑप्शन के प्लेयर्स हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक में एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। जरा प्लीज कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स लेके आइएगा। क्या पुट राइटिंग आज जो सुबह का लो था उस पर विजिबल है? क्या आज के लो पर बैंक निफ्टी में पुट राइटर विजिबल है क्या? याद रखिए, हमने आज, अगर आप ये देखिए आपकी स्क्रीन पे कॉल्स हैं, प्लीज पहले कॉल्स ही लेके आइएगा। नहीं, इनफैक्ट पुट्स आपने दे दी, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको स्क्रीन पे रखिए। 94, 95, 96 इन 3 स्ट्राइक्स पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे 9, 9, 18 और लगभग अगर आप देखें 8, 26, 27 लाख अगर आप देखें पुट्स जुड़ी हैं। तो अब आइए आप कॉल्स पे एक बार कंपेयर करते हैं। 27 लाख का बिल्डअप इन पुट्स वर्सेस कॉल्स को देखते हैं एग्जैक्टली अगर आप देखें। और जो विनय की अप्रोच है सेल ऑन राइज की, अब आप देखिए 9800 पे अकेले ही 11 लाख कॉल बिके हैं और आउटस्टैंडिंग वाई 13 लाख, यानी इस पुल बैक का 9800 के कॉल राइटर ने इस्तेमाल किया है, वो कॉल बेच के गया है। जरा प्लीज विनय की प्लेट लेके आइए एग्जैक्टली अगर आप देखें जो उनकी ट्रेड सेटअप था, उनका ट्रेड सेटअप क्या कह रहा है और उनके टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस क्या हैं। तो समझ लीजिए अगर वो निफ्टी को सेल कर रहे हैं तो इसीलिए जिस प्रकार की लोडिंग, जिस प्रकार की अगर आप देखें तो शॉर्टिंग हायर स्ट्राइक्स पे कॉल्स पे हुई है, तो उन्होंने 9800 के ऊपर 9900 पे अपना स्टॉप लॉस रखा है और 9650 का स्टॉप लॉस रखा है, ओके, टारगेट रखा है। निफ्टी बैंक के ऑप्शंस के स्टेट्स लिखे आइए प्लीज। निफ्टी बैंक ने जब ये खबर आई उसके बाद एक रिएक्शन दिया और इमीडिएटली जाके क्या छुआ, याद रखिए 20400, टिक बाय टिक चार्ट लेके आइएगा। लेकिन 20400 क्या था एग्जैक्टली, वहां से क्यों सिंक हुआ? 20400 एग्जैक्टली अगर आप देखें इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था और ये वहां से सिंक हुआ। 21300 पर राइटिंग है, कम है। 21400 पर राइटिंग है, कम है। 21500 पर 72,000 कॉल बिकी हैं और आउटस्टैंडिंग वाई करीब आप समझ लीजिए कि करीब 3 लाख का है। लेकिन नीचे अगर आप देखें 19700, 19600 और 19500, यानी जिस जोन को हम छोड़ के आए हैं आज, वहां भी पुट राइटिंग नहीं है। विनय, इसको देखते हुए आपकी राय क्या रहेगी? आई थिंक बेस तो मेरे को ऑप्शंस में नजर नहीं आ रहा है, तो बैंक निफ्टी पे आप क्या करेंगे? सेल ऑन रैलीज का ही व्यू लग रहा है। आप बैंक निफ्टी का जैसे आपने बताया कि 50 डेज एक्सपोनेंशियल पे एक रेजिस्टेंस लेके वहां से थोड़ा इंट्राडे सेलिंग आया है और ओवरऑल सेट देखें तो हम अभी 6 दिन के लो के नीचे चल रहे हैं। तो 6 दिन का लो टूटने के बाद अभी थोड़ा इंट्राडे रिकवरी आना हालांकि एक्सपेक्टेड था, बट अभी इस लेवल पे नीचे के लेवल से लो से रिकवरी देखने के बाद यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं लग रहा है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी हमने देखा है कि जब भी मार्केट गिरता है तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट आ जाती है। तो इसीलिए इस लेवल पे मेरे को कंफर्ट लेवल लॉन्ग करने में तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो आई वुड रिमेन शॉर्ट विद लेट्स से स्टॉप लॉस ऑफ 20,800, तो उसके स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट साइड में रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, चलिए अब आते हैं, ये अगर व्यू है स्टॉप लॉस याद रखिएगा विनय ने 20,500 का क्यों दिया है, क्योंकि एग्जैक्टली ये आपके 50 डेमा का जोन है।
अगर इसको बैंक निफ्टी रीगेन कर गया तो सब कुछ पलट जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा डायरेक्टर साहब, प्लीज एक बार जरा स्क्रीन के निचले भाग पे डाउ फ्यूचर्स के कोट्स रखिएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें कल यूएस मार्केट की गिरावट, उसके बाद सुबह ये वाली खबर, गैप डाउन ओपनिंग, फिर पुल बैक, फिर इस बाजार में थोड़ा सा बाजार ने अपना खबर में कंफर्ट तलाशने की कोशिश करी, लेकिन अब याद रखिएगा क्लोजिंग तक आते आते 12:30 के बाद से लेकर 3:30 के बीच में डाउ फ्यूचर्स अपनी भूमिका काफी निभाएंगे। अब आते हैं विनय के स्टॉक फ्यूचर्स पे। विनय, आपके स्टॉक फ्यूचर्स कौन कौन से हैं आज? वीरेन, मेरी तरफ से 3 रिकमेंडेशन है, 2 लॉन्ग साइड पे है और एक शॉर्ट साइड पे है। लॉन्ग साइड पे जो स्टॉक मैंने चुने हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप वाले स्टॉक हैं जो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जब भी मार्केट गिरता है तब ये काफी रेजिलिएंट रहे हैं, तो उनमें से ही मैंने 2 स्टॉक जो लॉन्ग साइड में चुने हैं और आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग साइड में ट्रेड हो रही है। तो पहला स्टॉक है इन्फो एज, जो नौकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो नौकरी का जून का फ्यूचर जो 2750 2760 के ऊपर चल रहा है, आज के सेशन में ऐसे दिन में भी हमने एक लॉन्ग साइड में बिल्डअप देखा है नौकरी में, तो काफी अच्छा साइन है और ओवरऑल टेक्निकल सेटअप भी काफी अच्छा है। तो नौकरी का जून फ्यूचर जो 275060 के करीबन चल रहा है उसको आप लेके चलिए। 2720 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए और अपसाइड में 2825 का टारगेट रख सकते हैं। सेकंड पिक भी मेरा हेल्थ केयर सेक्टर से है, अपोलो हॉस्पिटल। इसमें पिछले 10 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं और आज के सेशन के दौरान नीचे के लेवल से जो रिकवरी आई है, तो आई थिंक इट इज वेटिंग फॉर सम ब्रेकआउट लेवल। तो ओवरऑल रेजिलिएंट रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल में भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से थोड़ी अपसाइड में मूव आनी चाहिए। तो जून का फ्यूचर 1379 के करीबन लीजिए, 1339 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए और अपसाइड में 1425 का टारगेट रखिए। थर्ड पिक है मेरा शॉर्ट साइड में जो ऑप्शन के जरिए करना चाहूंगा, आईसीआईसीआई बैंक का 330 का जून का पुट जो करीबन 14 रुपए के आसपास चल रहा है। अच्छी खासी एक हमने ब्रेकडाउन देखा था, 345 का एक सपोर्ट लास्ट सेशन में हमने टूटता हुआ दिखा। आज का जो हाई है वो 341 है। तो जो ब्रेकडाउन लेवल आया था वहां पे करीबन अचीव होने के बाद वापस से डाउन टर्न रिज्यूम हो सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक का जून का 330 का पुट जो 14 रुपए पे चल रहा है वो लेके चलिए। 9 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाए और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 24। और जो तीनों रिकमेंडेशन है उसका टाइम फ्रेम 1 to 3 सेशन का रहेगा। ओके, याद रखिए हम आज फ्राइडे फैक्टर के बीच में ट्रैप रहेंगे, यूएस मार्केट के कल के सेल ऑफ और डाउ फ्यूचर्स के पुल बैक के बीच में ट्रैप रहेंगे। तो मैं एक आपसे गुजारिश करता हूं कि स्टे लाइट, ताकि अपनी पोजीशन को रिवर्स करने का हमको मौका मिले। अगर हम गलत पड़ रहे हो तो अपनी पोजीशन को रिवर्स कर पाएँ। ये जो ट्रेड्स थे स्टॉक फ्यूचर्स के और निफ्टी फ्यूचर्स के और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के, थोड़ा लाइट रहिएगा इस पर। एक ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और उसके बाद कुछ और स्टॉक से बात करेंगे। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है और इंडेक्सेस को एक बार देखते हैं। इंडेक्सेस एक बार फिर से नीचे खिसकते हुए और निफ्टी 9741, तो जो एग्जैक्टली अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद हमने हाई लगाया था 9816 का, वहां से लगभग 80 पॉइंट्स हम रिट्रेस हुए हैं उसके बाद से। एक बार प्लीज बैंक निफ्टी भी लिखे आइए, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। और बैंक निफ्टी आपका 19,991, यानी उस वक्त जो हमने हाई लगाया था इस खबर के बाद, एग्जैक्टली अगर आप देखें तो वो था करीब 20,400 का। तो वहाँ से कितना सिंक हुआ है। ऑल्दो अगर आप देखें वहाँ पे बहुत समय टिका नहीं था और मैं इनफैक्ट आपको कह भी रहा था कि स्टे लाइट, इंडेक्सेस को अवॉइड कर सकते तो करिए। और ऑप्शंस आज हमने ना देने की बात की थी, लेकिन फिर भी आज बात कर लेते हैं। आज मैं ऑप्शन विनय से लेता हूँ कि उनके जहन में क्या ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैं एग्जैक्टली अगर आप देखें कुछ ढूंढ के नहीं लाया था आज। विनय बताइए आपकी रीडिंग क्या कहती है। और मैंने सुबह से एक थीम सेट की थी कि स्टे आउट ऑफ इंडिसेस और स्टे आउट ऑफ बैंक्स एटलीस्ट। तो इससे दूर रहकर कुछ ऑप्शन आपके जहन में आता है जिसको 1-2 दिन के प्रोस्पेक्टिव से या फिर इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आप ले सकते हैं? वीरेन, मेरे हिसाब से एफएमसीजी स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए और मैं कंडीशनल कॉल देना चाहूंगा। अगर मैरिको पे एक कंडीशनल 340 का एक लेवल है जो रेजिस्टेंस है, अगर 340 के ऊपर मैरिको ट्रेड करता है तो उसमें एक क्लियर कट फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट आएगा। आज के दिन में हमने देखा है कि गोदरेज कंज्यूमर में भी नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी है, मैरिको भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और ऐसे माहौल में जनरली एफएमसीजी एज ए डिफेंसिव स्टॉक सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है। तो इफ मैरिको क्रॉसेस 340 देन यू कैन कंसिडर बाइंग जून 340 कॉल जो करीबन 8 साढ़े 8 के करीबन चल रहा है। तो
तो उसका एक एप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस डिसाइड करके 6 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखे, अपसाइड में 11 साढ़े 11 का टारगेट आप देख सकते हैं। बट बहुत ही कम स्टॉक्स है वीरेन आज के दिन में कि जहां पे थोड़ी बहुत अच्छा खासा एक कन्विक्शन आ रहा हो लॉन्ग साइड पे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट विद द ट्रेडिंग कॉल ऑप्शंस। तो मेरे हिसाब से मैरी को ठीक है, 340 क्रॉस करता है तो आप जून की 340 के कॉल ले सकते हैं 8:30 के करीबन, 11:30 का टारगेट रखिए और डाउन साइड में 6 साढ़े 6 का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। बट इतना एग्रेसिवली ट्रेड करना मेरे हिसाब से इट इज नॉट एडवाइजेबल। ओके, चलिए ये कंडीशनल ट्रेड है और सही मायने में तो अभी एग्जीक्यूट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर ट्रेड कर रहा है करीब 336 पे, तो अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, लेकिन 340 के ऊपर आए तो थोड़ा सचेत रहिएगा एट दैट टाइम, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो फ्यूचर्स हो, चाहे वो ऑप्शंस के जरिए आप इसे ट्रेड करिएगा। बट स्टे लाइट इंडेसिस अगर आप देखें ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्लिप होके अब थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरी का जो 1 घंटा ना 1.5 घंटा बड़ा क्रिटिकल रहेगा, याद रखिएगा। अभी तो इंडेसिस थोड़ा सा बहुत पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए आखिरी का 1 घंटा बड़ा क्रिटिकल रहेगा। और इंट्राडे हाई जो बैंक निफ्टी का है जोन 20,300 20,400, इस जोन का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बात करते हैं हमारी खास मुहिम CNBC आवाज़ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म इन्वेस्टर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे निवेश की, और याद रखिए इन्वेस्टर वही होता है जो किसी भी स्टॉक या फिर अपने पोर्टफोलियो के साथ एक समय बिताए, उसे लंबा समय दे। याद रखिए कभी भी कोई आप स्टॉक आइडेंटिफाई करें तो उसकी रिसर्च करें, कंपनी के बारे में पढ़ें, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ें, अपने वित्तीय सलाहकार की उससे राय लें उस पर, और उसके बाद एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं। और याद रखिए पोर्टफोलियो जब आप बनाते हैं तो उसको समय दीजिए, ये नहीं कि आप उसको रोज शफल कर रहे हैं या फिर सिर्फ 10-15 दिन में अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर रहे हैं। नहीं, तब्दीली आपको जल्दीबाजी में नहीं करनी है, उसको समय दें और काफ़ी बड़ा समय देने के बाद ही आपको उसमें अच्छी रिटर्न्स मिलेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली खास पेशकश आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।